जो भी 2019 के बाद फैसले हुए हैं उनमें किसी में भी लोगों का मैंडेट नहीं। आपने तो क्लेम किया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा लीडरशिप अलग आएगी, आपने क्लेम किया था कि यहाँ बांड खुलेंगे नौकरियों के, फंड्स आ जाएंगे। अब मुझे ऐसा कोई बताइए जो इदारा 2019 के बाद स्टार्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो सबसे ज़्यादा आज तक माता वैष्णो देवी पे पिलग्रिम्स आए हैं वो उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब आए थे। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त तनवीर सादिक साहब हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको कैसे देखते हैं और मजमूई तौर पर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में जो हालात है इस पर भी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब वक्त के लिए। क्योंकि कल जो ऑर्डर सामने आया है जो ऑटोनॉमस बॉडी जो थी, क्योंकि अब उसे ख़त्म किया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पर इसको कैसे देखती है? ये एक असॉल्ट है जम्मू कश्मीर के लोगों पे, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होता है तो कोशिश की जाती है कि उस इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाया जाए। यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोबरा कहते हैं। ये एम्स के बाद सबसे बड़ा टर्शरी केयर, पेशेंट केयर और रिसर्च के लिए माना जाता था। अब एक इंस्टीट्यूशन जो इतना मशहूर है, इतना काम करने के लिए उस लेवल पे पहुंचा है जहां बाहर से ग्लोबली डॉक्टर्स आते थे वहां रिसर्च में हिस्सा लेने के लिए, अचानक आपने उसको एक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर किया। पहले तो मेरा ये सवाल है कि ये करने की ज़रूरत क्या थी? क्या ये इसलिए कर रहे हो आपकी जिस चीज़ से जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ख्र है, चाहे वो आपका वक्फ बोर्ड था, चाहे वो आपका ये था, ये अपना REC था, या ये जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट है, हर एक चीज़ पे जिसमें हमें फ़ख्र है उस चीज़ को आप कमज़ोर बना रहे हैं। अगर कोई वजूहात होती तो मैं समझता। जो चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को दी, चाहे वो ज़मीन दी, चाहे वो पढ़ाई का ये दिया, जरिया दिया, हर एक चीज़ को ये लोग वापस ले रहे हैं। आप सड़कें देखिए, लोग कहते हैं दुनिया में कि सड़कें बढ़ाओ, तो आप घटाओ मत। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ आप इतना ट्रैफिक निज़ाम देख के आप सड़कें घटा रहे हैं। तनवीर साहब, चूंकि आपने कहा कि ये हमारा एक वाहिद खुद मुख्तार इदारा था, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आती है या ओवरऑल अगर हम देखें पावर में ना भी आए, आपकी क्या कोशिश रहेगी इन इदारों को? इस तरीके के बहुत सारे इदारे हैं जिनको इस तरीके से ख़त्म किया गया, क्योंकि हुकूमत का मानना है कि ये ओवरऑल लोगों की डेवलपमेंट के लिए है, लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आपकी क्या कोशिश रहेगी, या आप भी समझते हैं कि अब जिस स्टेज पे है इसी पे रहने दीजिए? सबसे पहली बात है, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है ना, वो लोग समझते हैं और लोग रिफ्लेक्ट करते हैं उसको अपनी चुनिंदा सरकार से, और वो चुनिंदा सरकार लोगों से पूछ के ऐसे फैसले लेती है। पहली बात, जो आज का डिसीजन था वो लोगों का फैसला नहीं था, और जो भी 2019 के बाद फैसले हुए हैं उनमें किसी में भी लोगों का मैंडेट नहीं है। अब कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं जमहूरी हुकूमत से, जिस तरह वक्फ बोर्ड कहा, आपने वक्फ बोर्ड को इस लेवल पे पहुंचा, आज देखिए उसका हाल क्या है। इसीलिए मुझे लगता है कि पहली बात, जब भी जमहूरी हुकूमत यहाँ आएगी उनका हक बनता है ये। मुझे लगता है कल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह हुकूमत में आती है तो हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी एंटी पीपल, जो भी आर्बिट्रेटरी और एंटी पीपल डिसीजंस हुए हैं उसको हम वापस लौटाएं। क्योंकि आप उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो आप पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे और डीप अंडरस्टैंडिंग है आपकी जम्मू कश्मीर की ओवरऑल पॉलिटिक्स को लेके। ओवरऑल अगर हम इस वक्त देखें, आप क्या समझते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किस प्रिज्म से जम्मू कश्मीर, स्पेशली जब हम कश्मीर के अवाम की बात करते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे देखते हैं? डिफंक्ट पॉलिटिकल सिस्टम तो पूरा डिफंक्ट है। आपने तो क्लेम किया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा लीडरशिप अलग आएगी, आपने क्लेम किया था कि यहाँ बांड खुलेंगे नौकरियों के, फंड्स आ जाएंगे। अब मुझे ऐसा कोई बताइए जो इदारा 2019 के बाद स्टार्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट हमें इतनी एश्योरेंस है कि जो यहाँ के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो होम मिनिस्टर है, उन्हें वादा किया है कि यहाँ जमहूरियत आएगी, यहाँ स्टेटहुड दिया जाएगा। वही यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग वेट कर रहे हैं कि आप जितनी जल्दी इलेक्शन करें वो है, और लोगों को अपनी चुनिंदा सरकार दें। तनवीर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि ये सब झूठ है कि ये स्टेटहुड को बहाल करेंगे। होम मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। दो अलग अलग बयान आते हैं, चूँकि वो तो इस वक्त होम मिनिस्टर हैं, कुर्सी पे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला अपने एक्सपीरियंस से और अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपनी एनालिसिस से ये कहते हैं कि नहीं देंगे। तो क्या फ्यूचर है कश्मीरियों का? फारूक साहब ने जो अपनी बात कही वो उन्हें अपनी बात नहीं, उन्हें लोगों की बात की। इतना आपने लोगों को, जिसको कहते हैं ना, पुश किया है
दीवार की तरफ कि लोगों को अब किसी चीज़ से खुशी ही नहीं होती है। अब कोशिश करनी है कि लोगों के दिल जीतने की, और वही फारूक साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको लोगों के दिल जीतने हैं तो उनके हुकूक उनको वापस दीजिए, उनको वो राइट्स दीजिए कि वो अपनी चुनिंदा सरकार करे और अपनी गवर्नेंस खुद करे। वो सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जमहूरी मुल्क है, और इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो उसके लोग हैं, और वो लोग चुनते हैं अपनी हुकूमत। वो दे दीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस तरह बाकी स्टेट्स में लोग अपने चुने और वो चुनिंदा सरकार गवर्नेंस करे। वही तो सबसे बड़ी खूबसूरती तो वही है। मौजूदा हुकूमत का दावा है कि जब से यहाँ पे यूटी बनी या जब से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल बना, तब से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। दुकानें बंद हुआ करती थी, कॉलेज स्कूल्स बंद हुआ करते थे, सब आजकल ओपन है। और 1.80 करोड़ जो टूरिस्ट है लास्ट ईयर उन्हें जम्मू कश्मीर का विजिट किया। क्या इसका मतलब यूँ हम समझे कि जो साबिका हुकूमत है, जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी यहाँ पे, वो यहाँ के हालात को टैकल करने में नाकाम हुए थे? देखिए, पहली बात जो इन्हें ये फिगर्स दिया आपका टूरिस्ट का, आप जानते हैं कि उसमें उन्हें इंक्लूड किया है जो पिलग्रिम्स हैं वैष्णो देवी माता के और हमारे अमरनाथ यात्रा के, वो हम कभी जब भी हमारी हुकूमत थी हमने कभी उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया। और आपको ये हैरत की बात होगी, जो सबसे ज़्यादा आज तक माता वैष्णो देवी पे पिलग्रिम्स आए हैं वो उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब आए हैं। तो ये जो प्ले विद वर्ड्स और प्ले विद फिगर्स है, ये बहुत पहले से करते आए हैं। बात उसकी नहीं है, बात है अगर कहीं कोई इंप्रूवमेंट हुई है हम उसका वेलकम करते हैं। बट गवर्नर रूल एक सब्स्टिट्यूट, एक मुतबादल नहीं है लोगों की हुकूमत। आप कितना भी बोले, फिर पूरे मुल्क में आप प्रेसिडेंशियल रूल बना रखिए, फिर तो होनी नहीं चाहिए आपकी हुकूमत। सिर्फ ये होता है कि अगर कहीं इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है, इंप्रूवमेंट का हम वेलकम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह कहते हैं लोग मास्टर हैं, लोगों को उनकी चुनिंदा सरकार दे दीजिए, उनको देखने दीजिए वो कैसे हुकूमत चलाए। तनवीर साहब, आजकल उन हाउसेस को अटैच किया जाता है जिन पर पुलिस का कहना है कि जो लोग मिलिटेंट्स को शेल्टर देते हैं, क्योंकि अब उस घर को ही अटैच किया जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप कोई और ऑल्टरनेट इसमें समझते हैं, या इस डिसीजन को या जो ये कार्रवाई की जा रही है ये बेहतर है मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जुडिशरी चलती है। जुडिशरी के हिसाब से ही जो जितने भी डिसीजंस हो वो हमें जुडिशल तरीके से करना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली को कहीं ना तो कोई एक रिकोर्स टू जस्टिस होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है चाहे इस मुल्क में कोई भी जगह, ये जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि आपके पास हर एक दरवाजा खुला है जहां आप अपनी गुहार जाकर दे सकते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तनवीर सादिक साहब, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मुख्तसर गुफ्तगू की इन्होंने हमारे साथ जो करंट इश्यूज है कुछ कश्मीर और जम्मू कश्मीर में। तो बहरहाल हमें इजाज़त दीजिए। आकिब खान के साथ मैं इमरान नाइक।